Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर. सच में तू जीवते खुदा परमेश्वर है. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. हालेलुया. 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर. हालेलुया. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस. सबको जैमसी की परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर. इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर. आपकी आशीष बरकत को मांगता हूँ पिता परमेश्वर. हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सबको जैमसी की परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे. आइए हम आज की मीटिंग को परमेश्वर के हाथों में देते हैं. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आराधना में चलेंगे और उसके बाद जो है परमेश्वर के प्लान को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे. हालेलुया. आइए सब अपनी आंखों को बंद करें. हालेलुया. सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर. मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को मैं आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर. आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर काम करे पिता परमेश्वर. कोई अंधकार पैरी शैतान की ताकत काम न कर पाए पिता परमेश्वर. आपके दूतों की बाढ़ को लगाता हूँ पिता परमेश्वर. आपके स्वर्गदूत पिता परमेश्वर इस मीटिंग के खिलाफ जितनी अंधकार की शक्तियां हैं उन्हें खत्म करे पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर कोई भी डेविल की योजना काम न करने पाए पिता परमेश्वर. जितना वचन हो पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हो पिता परमेश्वर. इस वचन को सुनने के बाद लोग सेम ना रहे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियां बदल जाए पिता परमेश्वर. हर एक बंधन हर एक जुआ टूट जाए पिता परमेश्वर. मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक लोग जो इस मीटिंग को लाइव देखेंगे, जब बाद में इस मीटिंग को देखेंगे पिता परमेश्वर, आपका बड़ा अनुग्रह उनकी लाइफ में हो पिता परमेश्वर. वो आपकी मर्जी को जानने पाए पिता परमेश्वर. हर एक बंधन तोड़ के उन्हें आज़ाद करे पिता परमेश्वर. आपके वचन में लिखा है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ आज़ादी है. मैं अपना वचन बेच कर तुझे चंगा करता हूँ पिता परमेश्वर. आज का वचन इनकी चंगाई का कारण बन जाए पिता परमेश्वर. इन्हें आज़ाद करे, इन्हें फ्री करे पिता परमेश्वर.
इनके हर एक बंधन को तोड़कर पिता परमेश्वर इनको अपने रास्तों पर लेकर आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम आराधना में चलते हैं परमेश्वर की हजूरी में। उसके बाद जो है जो जैसे परमेश्वर की प्लान है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आराधना में चलते हैं परमेश्वर की। ऐसा तू मिला आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू। ऐसा तू मिला रूबरू, 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 आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू। मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी सब दे गया है तू, आके रुक गया मुझे छू, यस, आके रुक गया मुझे छू। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसा तू मिला रूबरू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसा तू मिला रूबरू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, यस, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू। तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद, यस, तेरी हमद गा रहा, जरा जरा मेरा आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, आके रुक गया मुझे छू, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसा तू मिला रूबरू,
गए। Yes, Lord. Thank you, Jesus. टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए। Yes, Lord. Thank you, Jesus. पाप धो गया जो लहू, पाप धो गया मुझे छू। Yes. पाप धो गया मुझे छू, पाप धो गया मुझे छू, पाप धो गया मुझे छू। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू। पाकरू गया मुझे छू, पाकरू गया मुझे छू। पाकरू गया मुझे छू, पाकरू गया मुझे छू। मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी सब रह गया है तू, पाक रह गया मुझे छू। Yes, Lord. पाक रह गया मुझे छू, पाक रह गया मुझे छू, पाक रह गया मुझे छू। Thank you, Lord Jesus. ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू। पाक रह गया मुझे छू, पाक रह गया मुझे छू। Yes. पाक रह गया मुझे छू, पाक रह गया मुझे छू। तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद, तेरी हमद गा रहा। जरा जरा मेरा पाक रह गया मुझे छू, पाक रह गया मुझे छू, पाक रह गया मुझे छू, पाक रह गया मुझे छू। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू। पाक रह गया मुझे छू,
यस लॉर्ड। प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूह गया मुझे छू, पाक रूह गया मुझे छू, यस लॉर्ड, पाक रूह गया मुझे छू, पाक रूह गया मुझे छू, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, बोन खाला ला पसीना ना कुंडे लेके रे जिंदा ना खबर टूट गए सारे बंधन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, पाक हो गया जो तू, पाक रूह गया मुझे छू, 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 ऐसा तू मेरा रूबरू, 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 पाक रूह गया मुझे छू, 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 ऐसा तू मेरा रूबरू, 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 पाक रूह गया मुझे छू, पाक रूह गया मुझे छू, यस पाक रूह गया मुझे छू, पाक रूह गया मुझे छू, ऐसा तू मिला तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, अपने हाथों को हिलाते हुए तेरे नाम ऊंची आवाजों के साथ गाएं, जिए हम, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े
और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम यीशुआ। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा हुआ। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेरे परमेश्वर, मैं घट जाऊं मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन को महिमा तुझे मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन से हर बात से तेरी महिमा मिले मेरे परमेश्वर। तुझे महिमा मिले मेरे जीवन से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरे मुख से तेरी महिमा की बातें निकले पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को देखें पिता परमेश्वर, वो आपके नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर। उनके मुख आपकी महिमा के लिए खुल जाए पिता परमेश्वर। बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु,
बोशिखाना मनाना सुखुंदरे खेले। Thank you Lord Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा और ये वचन के द्वारा आप बड़ी आशीषों के हकदार होंगे। हालेलुया। अगर आप वचन की गहराई को समझ जाए कि वचन क्यों और किस लिए आपके लिए है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्वर्ग का रास्ता जो है ये वचन ही है। आप वचन के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग तक जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप एक वचन ही है जो आपको करवाता है। अगर आप वचन के द्वारा परमेश्वर में बढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन जो है आपकी ज़िंदगियों को सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि अगर आप वचन को फॉलो करते हैं तो वो आशीषें जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में रखी हुई है वो आप कैसे ले पाते हैं। अगर आप वचन से इधर उधर जाते हैं तो आप उस आशीष को नहीं ले पाते जब तक आप वचन के बीच में नहीं आते। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज हमें ये समझने के लिए कि वचन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक बात को याद रखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ही वचन था, वचन ही देदारी हुआ। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम वचन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हम परमेश्वर के उस प्लान में नहीं घुस सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ। हालेलुया। मेक श्योर आप जो है उस चीज़ को समझ पाएँ कि वचन की गहराई, वचन को अंडरस्टैंड करना, वचन को सही रीति से अपनी लाइफ में अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में वचन को अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना और समझना। आज बहुत सारे लोग जो है वो वचन को पढ़ते भी है, सुनते भी है, मगर उस पर अमल नहीं करते, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते, तो इसीलिए वो वचन उनकी ज़िंदगियों में फल लेकर नहीं आता। हालेलुया। आपको पता नहीं है कि जब कोई वचन आप पर रिलीज होता है किसी दास के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। हालेलुया। आज हम इसी तरीके से देखेंगे कि वचन में से कि अगर आप परमेश्वर को ध्यान से समझ जाएं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर वचन है, और वचन की गहराई को आप समझे। परमेश्वर को समझने के लिए आपको वचन को बार बार रीड करना होगा, आपको उस प्लान में घुसना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर की उस योजना में फिट हो पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की योजना में सफलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को सीखना, और इसीलिए परमेश्वर के आत्मा के साथ साथ हमें परमेश्वर ने जो पवित्र वचन हमें दिया हुआ है जिसके द्वारा हम जो है छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आपकी ज़िंदगियाँ सेम नहीं रहेंगे। इस वचन के द्वारा आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे कि अगर परमेश्वर ने कोई कमांड हमें दी है, कुछ वचन दिए है, तो उसे क्यों हमने पूरा करना है अपनी लाइफ में। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते। परमेश्वर का आपको सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की तो अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, हम 12 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। मैं पंजाबी में पढ़ूंगा, आप जिसके पास हिंदी है वो पा सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ उस धरती ਤੇ जा जिस बारे मैं तेनू दसांगा। हालेलुया। जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक वचन दिया, एक कमांड दी कि तुम उस जगह पर जाओ, अपने घर वालों को, अपने साख संबंधियों को छोड़कर तुम सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर उस देश में जाओ जहाँ जो तुझे मैं देने जा रहा हूँ। हालेलुया। उसके बाद में क्या है, जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि अब्राहम जो था वो 75 साल का हो गया था।
वो अपने साथ अपने भतीजे लूत को लेकर और अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत और अपने सभी माल डंगरों के समेत वो अपने देश से चल पड़ा, कनान देश की तरफ। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक उसको कमांड दी थी कि तुमने सिर्फ अपने परिवार को लेके जाना है, मगर उसने क्या किया, अपने भतीजे लूत को अपने साथ ले लिया। सोचिए कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई वचन दिया है तो आपको उसी को फॉलो करना है, उसमें अपनी मर्जी को नहीं घुसेड़ना। और यही गलती अब्राहम ने की। अब्राहम ने क्या किया, उसने अपने भतीजों को लूत को अपने साथ ले लिया और परमेश्वर ने सिर्फ उसे सिर्फ कहा था कि तू अपने परिवार को साथ में लेके जाना, यानी कि उसके साथ उसकी बीवी, उसके बच्चे। मगर उसने क्या किया, उसने अपने भतीजे को साथ में ले लिया। सोचिए कि जब परमेश्वर ने वचन दिया है आपको, अगर उस वचन को पूरा नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के प्लान को कैसे अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखें। यही गलती अब्राहम ने की। फिर वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, वो प्रार्थना भी करता रहा। परमेश्वर उन्हें आज उसे बढ़ाता तो रहा, मगर इतना बलवंत नहीं कर पाया क्योंकि उसने वचन को पूरी रीति से फॉलो नहीं किया। उसने परमेश्वर की ये बात तो मान ली कि मैं अपने देश को छोड़कर कनान देश को जाऊंगा। हालेलुया। मगर उसने अपनी मर्जी उसमें घुसेड़ दी, अपनी मर्जी को पूरा किया, अपने भतीजे को साथ में ले लिया लूत को, तो परमेश्वर उसकी लाइफ में पूरा काम नहीं कर पाया। इसीलिए आज आपको देखना है कि परमेश्वर का प्लान आपके लिए क्या है, परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है। उससे उसी रीति से पूरा करना है जैसे परमेश्वर कहते हैं, ना कि उसे अपनी मर्जी से। क्या हुआ हम देखते हैं कि आगे जब वो बहुत देर तक चलते रहे, क्या देखते हैं हम, सालों चले, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके माल डंगर तो बढ़ गए, मगर जो देश परमेश्वर ने अब्राहम को देने का वादा किया था वो अभी तक उसे नहीं मिला था। तो क्या हुआ, लूत और जो अब्राहम था उसके जो नौकर थे उसमें झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद हम इस 10 आयत को पढ़ते हैं। तब अब्राहम ने जो किया था, कहा था कि तुम जैसा चाहते हो, अगर तू दाएं जाएगा मैं बाएं चला जाऊंगा, तू अगर जिस दिशा में जाएगा मैं उसकी उल्टी दिशा में जाऊंगा। हालेलुया। अब ये समा था लूत का अब्राहम से अलग होने का। आइए हम 10 आयत में पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तद लूत ने जर्दन दी सुंदर वादी ने देखी जो अदन दे वांग वर पानी नाल भरी हुई सी। ਉਹ ਸੁਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਿਸਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਅਰੋਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਰਦਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਚੁਣੀ ਅਤੇ पूर्व ਦੇ ਪਾਸੇ चला गया। इस तरह दोवें वक हो गए। हालेलुया। अब जहाँ पर जब लूत जो है अलग होता है अब्राहम से, तब परमेश्वर उससे बात करते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर अब वो उस वचन को पूरा कर रहा था। अब्राहम उसके साथ वो नहीं था जो उसने अपनी मर्जी को उस प्लान में घुसाया था, वो था लूत। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू सिर्फ अपने परिवार को लेके जाना है मगर लूत को नहीं। जहाँ पर उसने यही गलती कर दी थी कि अपने लूत को, अपने भतीजे को साथ में लिया। मगर जैसे ही लूत उससे अलग होता है तो परमेश्वर कहता है कि प्रभु, इसकी 14 आयत में पढ़ते हैं, प्रभु ने अब्राहम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ संतान ਨੂੰ दे देवांगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उससे बात की। हमें इस बात को इम्पोर्टेंट रखना है कि परमेश्वर ने कब उससे बात की। परमेश्वर ने तभी उससे बात की जब जो लूत, जो उसकी मर्जी अपनी थी, अपने भतीजे को साथ में लेकर आना। हालेलुया। उसको क्या कर दिया, जब उसने उसकी लाइफ से चला गया तब परमेश्वर ने उसके साथ बात की, जब वचन पूरा हुआ, कंप्लीट। देखिए, सोचने की बात है कि परमेश्वर अपने वचन को ही अहमियत देता है। याद रखिए कि जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परिवार को साथ में लेके चल, तो उसमें अपनी मर्जी, उसने उस अब्राहम ने
घुसा दी कि अपने भतीजों को भी साथ में ले लिया, तो वो प्लान जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ था वो लेट हो गया। आज भी लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। जब परमेश्वर उन्हें एक वर्ड देता है किसी पास्टर के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा, तो एक वचन आपके ऊपर रिलीज होता है, मगर आप उसमें अपनी जब मर्जी घुसेड़ देते हैं, जब अपनी मर्जी से उसे ले लेते हैं और अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तब बड़ी मुश्किल जो है आपकी लाइफ में आती है। क्योंकि आपने गॉड प्लान को एक मजाक ले लिया, आपने उसे समझा कि शायद परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान है हम, जो अपनी मर्जी करके उस प्लान को पूरा कर सकते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर का प्लान है वो एकदम परफेक्ट है आपके लिए। अगर जब तक आप गॉड के प्लान में, उस परमेश्वर के प्लान में नहीं घुसेंगे, तब तक आप उस आशीष को नहीं ले पाते जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। यही आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी काफ़ी देर चलने के बाद। सोचिए कि अगर वो अपने सिर्फ परिवार को लेके जाता तो परमेश्वर उसकी लाइफ में जल्दी ही वो काम करता जो परमेश्वर ने उसके लिए रखे हुए हैं, जो धरती उसके लिए रखी है, उसके वंशों के लिए रखी हुई। हालेलुया। मगर क्या है कि उसने अपनी मर्जी को पूरा किया, अपने भतीजे को साथ में ले लिया। और याद रखिए, ऐसे ही लोग, बहुत सारे लोग हैं, जब उन पर एक वचन एक पास्टर के द्वारा रिलीज होता है, वो अपने तरीके से लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें अपनी मर्जी को छेड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरी लाइफ में वो वाला वचन क्यों नहीं पूरा हुआ, मेरी लाइफ में किसी पास्टर ने भविष्यवाणी की थी वो क्यों नहीं पूरी हुई। वो इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि जब आप अपनी मर्जी को पूरा करने में लग जाते हैं, उसमें वो लेट हो जाती है, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। और जब तक आप फिर से उसी प्लान में नहीं आते, उस चीज़ को नहीं छोड़ते, तब तक वो आपकी लाइफ में पूरी नहीं होती। हालेलुया। सोचिए कि परमेश्वर क्यों अपने वचन के लिए इतना खड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है, इसलिए परमेश्वर कभी भी झुकता नहीं है। हालेलुया। सोचिए कि परमेश्वर क्यों नहीं झुक रहा। परमेश्वर अपने वचन के को अहमियत देता है क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी अनॉइंटेड व्यक्ति से मिलते हैं, जब परमेश्वर के दास से मिलते हैं, जो आपको एक वचन जो देता है उसे आपने पूरा करना है, उसमें अपनी मर्जी को नहीं शामिल करना। जब आप अपनी मर्जी को शामिल करेंगे, जो प्लान आपके लिए परमेश्वर ने 2 महीने का रखा हुआ है वो आपके लिए 2 साल का बन जाता है। मगर जब आप उसी वे पर चलेंगे जैसा परमेश्वर ने आपको बताया, तो क्या होगा, आप उस प्लान पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे, उस जगह पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरी हुई है। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपनी उम्र के बहुत सारे साल स्ट्रगल में गुजार देते हैं कि हमारी जो है प्रमोशन नहीं हो रही, हमारी प्रमोशन नहीं हो रही, हमारी प्रमोशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि परमेश्वर जो है आपको चेक करता है कि क्या आप उस वचन को पूरा कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि रिश्वत मत ले, धोखा मत कर, और सोचिए कि आप उस वचन को तोड़ रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही। यही कारण होता है कि आपने परमेश्वर के प्लान को तुच्छ समझा और अपनी मर्जी को उसमें घुसेड़ दिया और अपनी मर्जी को पूरा किया, अपने तरीके से उस प्लान को ले लिया। मगर नहीं, अगर आप परमेश्वर पर सही रीति से चलेंगे तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। याद रखिए कि ये बातें जो है, ये परमेश्वर के हार्ट है, ये परमेश्वर का दिल है जो आपके लिए है। परमेश्वर का वचन आपको सिखाने के लिए है, आपको बढ़ाने के लिए, आपको कम करने के लिए नहीं, आपको आत्मा में बढ़ाने के लिए। आप इस प्लान को समझिए कि अगर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तू अपने सिर्फ पत्नी और अपने बच्चों को और माल डंगर को लेकर जाना है, तो उसने अपनी मर्जी को नहीं घुसेड़ना था, उसने अपनी मर्जी को पूरा नहीं करना था। उसने क्या किया, एक गलती की, अपने भतीजे लूत को साथ में ले लिया और यही गलती उसको झेलनी पड़ी। सोचिए कि उसके और लूत में झगड़ा ही ना होता अगर वो अकेला जाता, मगर उसने अपने साथ में ले लिया। अब परमेश्वर ने उससे वादा जो किया था, मैं तुझे देश दूंगा,
जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बगी। अब वो देश उसे मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि उसने अपनी मर्जी को पूरा किया, उस प्लान में अपने प्लान को घुसा दिया। और यही कारण होता है आज लोगों की आशीष रुकी हुई है, क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने आपको कोई कमांड किया है, कोई वचन दिया है, आपने उसे अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश की है और आप परमेश्वर की योजना में फिट नहीं हो पाते। और जब तक आप फिर से उसी वे पर नहीं आते जो आपको बताया गया है, उसे जब उसी रीति से पूरा नहीं करते, तब तक आपकी लाइफ में आशीष नहीं आ पाती। हालेलुया। इसीलिए आज ज़रूरी है आपको उसी प्लान में जाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। मेक श्योर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहने देगा। आइए हम इसे और भी क्लियर करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। हालेलुया। जब हम दूसरा राजा उसकी 5 अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ पर नमान जो नमान था उसके बारे में बात की है। एलीशा जब वो उसे एलीशा से मिलता है तो कैसे क्या होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। देखिए, निमान जो था एक कोढ़ी था, उसको कोढ़ हो रखा था। जब हम पढ़ते हैं तो क्या हुआ, इसमें 5 अध्याय की इसकी 2 आयत में पढ़ते हैं तो क्या है, आर्मी सेना ने एक बार इजरायली 2 इलाकों ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਨਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਮਰਿਆ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ दूर कर सकता है। हालेलुया। सोचिए कि अब जो एक वचन जो था वो निमान के पास गया। हालेलुया। अब वो निमान के पास जब वो वचन गया तो उसने कहा, ठीक है, मैं एलीशा के पास जाऊंगा, उस सामरिया में जाऊंगा, उस देश में जाऊंगा जहाँ पर वो लड़की जिसके बारे में बात कर रही है, वो बहुत सारा धन सोना जेवरात वो जो है वो लेकर जाता है, सुंदर सुंदर कपड़े लेके जाता है। हालेलुया। मगर एलीशा के पास जब वो पहुंचता है तो एलीशा उसे कहता है कि अपने सर्वेंट के द्वारा, अपने दास के द्वारा, वो एलीशा निबान कुड़ी से नहीं मिलता। वो उसे कहता है कि जा, अपने दास को कहता है कि उसे बोल दे कि तू जाके 7 डुबकियां लगा जर्दन में और तू चंगा हो जाएगा। और मगर वो उस बात से कहता है कि इससे सुंदर तो नदियाँ मेरे देश में है, तो मैं वहाँ क्यों ना डुबकी लगा लूँ। हालेलुया। सोचिए कि एक वचन उस पर रिलीज किया गया, उस वचन को उसने फॉलो तो किया, वहाँ पर पहुँच गया, मगर उसने अपनी मर्जी को पूरा करना चाहा। मगर जहाँ पर हमें एक बात को देखते हैं, जब आप वचन को पूरा करते हैं तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी देता है, आपको वैसे लोग भी देता है जो आपकी केयर करते हैं। हालेलुया। आपको बढ़ाते हैं, आपको कमज़ोर नहीं होने देते। हालेलुया। हम इसकी 13 आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। पर उस दिन नौकर ने उसको नम्रता पूर्वक आके बोलिया, मालिक जेकर नबी थानू कोई कठिन काम करने दे लिए कहता तां तुसी वो ना कर दे। फिर जेकर उसने ये कहा कि नहा ते शुद्ध हो, ये करन विच की बुरा है। इसलिए नमान ने जरदन दरिया विच जाके एलीशा नबी दे कहे अनुसार 7 जुबियां मिलाइयां। उसदे ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੋੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾंस ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ मांस ਵਰਗਾ साफ ਅਤੇ शुद्ध हो गया। हालेलुया। जहाँ पर एक बात को याद रखिए कि परमेश्वर का अगर जब आप वचन पूरा कर लेते हैं, आप उस वचन पर चल पड़ते हैं, तो परमेश्वर आपको अच्छे लोग देना स्टार्ट कर देता है। जैसे उसका दास जो था, अब आप गलत भी जाने लगेंगे तो आपको परमेश्वर वैसे लोग देगा जो आपको संभालेंगे। हालेलुया। इसीलिए जब उसका नौकर उसके पास था तो उसने कहा कि क्या अगर एलीशा इससे बड़े काम कोई आपको कहने को कर देता, अगर वो मिला नहीं, अगर मिलकर आपको इससे बड़ा काम कोई करने के लिए कह देता तो आप क्या नहीं करते। वो बोला कि हाँ करता हूँ। तो इसलिए उसने कहा कि ये काम कौन सा बहुत मुश्किल है, आप 7 डुबकी लगा लीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब उसने उस वचन को पूरा किया
तो 7 डुबकी लगाई तो बहुत चंगा हो गया। हालेलुया। जब आप एक वचन को पूरा करते हैं तब आप अपनी हीलिंग को, आशीष को उसी वक्त लेते हैं। वो आपके लिए देर नहीं होती। अगर आप पर कोई प्रोफेसी हुई है तो अगर आप उसमें अपना प्लान नहीं घुसाएंगे तो आप उस प्रोफेसी को अपनी लाइफ में जल्दी ही पूरा होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। मगर जब हम अपने प्लान को घुसा देते हैं, अपने प्लान को ऐड कर देते हैं परमेश्वर के प्लान में, तब आप लेट हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज जो लोग हैं अपनी आशीषों को नहीं ले पाते, क्योंकि वो गॉड प्लान के बीच में अपने प्लान को ऐड कर देते हैं और फिर उसकी लाइफ में वो वाली आशीष, वो वाली बरकत नहीं आ पाती। हालेलुया। इसीलिए आज हमें ज़रूरत है कि अगर परमेश्वर ने कोई आपको वचन दिया है, कोई कमांड दी है, अगर किसी दास ने, परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, उसको पूरा करना। उसे अपनी मर्जी से नहीं पूरा करना, उसे जैसा बोला गया वैसा ही पूरा करना। अगर अब्राहम ने पहले ही उस वचन को, जैसा परमेश्वर ने उसे दिया था कि तुम सिर्फ अपने पत्नी और बच्चों को लेकर चल, अपने माल डंगर को लेकर चल, अगर उसी वचन को उसने पूरा किया होता तो ना तो वो लूत के साथ उसकी झगड़ा होता और ना ही वो इतने देर उसको वेट करनी पड़ती जिस देश के लिए परमेश्वर ने उसे बोला था। हालेलुया। इसीलिए आज आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन को, उसकी गहराई को लेने की। वचन यही कहता है कि आप जो है उसके प्लान में घुस जाएं, ना कि अपने प्लान को ऐड कर दें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से लेंगे, आप नमौन कड़ी की तरह अपनी हीलिंग को जल्दी ले पाएंगे, अपने बिजनेस में तरक्की जल्दी देखेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति जल्दी होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप वचन को सीरियस ले लिया और उसी वचन में अड़े और खड़े हैं। उसमें अपना प्लान को नहीं घुसाया। हालेलुया। अपने प्लान को ऐड नहीं किया आपने। और यही कारण होता है आज लोग जो है अपने ब्लेसिंग को देरी में ले पाते हैं, क्योंकि वो अपने रीति से, अपने समझ के अनुसार उस प्लान को, जो वचन है, उसको पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप उस वे से करेंगे पूरा, जैसा परमेश्वर ने बताया, जैसे देखते हैं हम नमान कोड़ी को, जैसे ही अलीशा ने वचन दिया था अपने दास के द्वारा और उसने वैसा ही किया तो उसकी हीलिंग हो गई, वो चंगा हो गया। हालेलुया। मगर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने उस अपने भतीजे को लूत में साथ में ले लिया और उस प्लान को, जो उसकी ज़िंदगी में जल्दी होना था, वो लेट हो गया, वो देरी में हुआ। और जब तक वो देरी में हुआ, अगर वो लूत उसके साथ बना रहता तो मैं आपको सच कहता हूँ, कभी भी अब्राहम को वो कनान देश कभी ना मिलता। हालेलुया। वो धरती कभी ना मिलती जो परमेश्वर ने उसे, उसके वंश को देनी थी। और जैसे ही लूत अलग होता है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे कहता है कि देख, जो चारों ओर जितनी धरती है वो तुम्हारी है। हालेलुया। वो देश तुम्हारा है। और यही कारण होता है आज जब हम अपने प्लान को उसमें ऐड कर देते हैं तो हम लेट हो जाते हैं। कभी भी अगर परमेश्वर के किसी दास ने, सर्वेंट ने आपको कोई वचन दिया है तो उसे पूरा करें, जैसा बोला गया वैसा पूरा करें, ना कि अपने प्लान को उसमें ऐड कर दें। अगर आप उसमें अपने प्लान को ऐड कर देंगे, फिर अब्राहम की तरह आपकी आशीषें भी लेट हो जाएंगी। आशीषें तो मिलेंगी मगर लेट, और जब तक आप थक नहीं जाएंगे और फिर से वही प्लान में नहीं आ जाएंगे, तब तक आपको आशीष नहीं मिलती। मगर जब आप उस प्लान में घुस जाते हैं, जैसे जो निमान कोड़ी था, उसने उसी वक्त एलीशा के उस वचन को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद 7 डुबकी लगाई, उसकी हीलिंग तभी हो गई। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आज भी चाहता है अपने लोगों से कि वो मेरे प्लान को पूरा करें, ना कि अपने प्लान को उसमें ऐड कर दें। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा और आप इस चीज़ को समझ पाए हैं कि अगर परमेश्वर ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कोई प्लान दिया हुआ है, तो हमें उसी रीति से पूरा करना है जैसे परमेश्वर ने बताया हुआ है। अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी तरक्की नहीं हो रही, चेक करिए कि कहाँ पर परमेश्वर ने आपके साथ कौन सी बात की थी।
हालेलुया। कौन सी बात की और आपने उस बात को अपने तरीके से पूरा करना चाहा, मगर जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा आपने पूरा नहीं किया, तो आपकी तरक्की जो है रुक गई, आपकी ग्रोथ जो है रुक गई। चाहे वो आत्मिक ग्रोथ हो, चाहे वो शारीरिक ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपके परिवार की ग्रोथ हो। हालेलुया। क्योंकि आपने उस चीज़ को अहमियत नहीं दी जो परमेश्वर ने आपको दी थी, उसमें आपने एक चीज़ को और ऐड कर दिया, अपने प्लान को, और इसीलिए आप लेट हैं आज। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के बाद आप कभी भी अपने प्लान को परमेश्वर के प्लान में ऐड नहीं करेंगे। आप अपने प्लान को कभी भी परमेश्वर के प्लान में घुसाएंगे नहीं, और जैसा परमेश्वर ने आपको प्लान दिया है आप उसी रीति से चलेंगे। अब सोचिए कि अगर परमेश्वर ने दाऊद को 66 लड़ाई लड़ाई और 66 जीता, वो क्यों जीता? क्योंकि वो अपने प्लान को नहीं घुसाता था बीच में, वो हमेशा ही परमेश्वर के प्लान को के हिसाब से ही चलता था और जीत के वापस आता था। हालेलुया। वो क्यों? ऐसा क्यों? अगर परमेश्वर बोलता था तुम दाएं से जाओ, वो ऐसा नहीं सोचा था अगर मैं सभी दाएं से चले जाएंगे तो बाएं से थोड़े से बाएं से भेज दूं। ऐसा कभी नहीं सोचा। उसने परमेश्वर के जैसा प्लान को बताया वैसा ही उसने पूरा किया, और इसीलिए वो 66 लड़ाई लड़ा और 66 की 66 जीता। क्यों? क्योंकि गॉड प्लान इज द बेस्ट प्लान। जो परमेश्वर ने आपके लिए प्लान रखा है उससे बड़ा प्लान कोई भी नहीं है, उससे अच्छा प्लान आप नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के बाद आप अपने प्लान को कभी भी परमेश्वर के प्लान के साथ अटैच नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको कोई कमांड दी है, कोई इंस्ट्रक्शन दी है, तो उसी के हिसाब से पूरा करेंगे जैसा परमेश्वर आपको बोलता है। अगर परमेश्वर ने कहा कि बेविचार मत कर, चोरी मत न कर, गुनाह मत कर, पाप मत कर, तो आप उस चीज को छोड़ देंगे और देखेंगे फिर परमेश्वर के बड़े हाथ को आपकी लाइफ में काम करते हुए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आप भरते हुए। हालेलुया। इसीलिए आज जो लोग हैं वो लेट है, क्योंकि उन्होंने गॉड प्लान को क्या कर दिया, छोटा समझा और अपने प्लान को बीच में ऐड कर दिया कि शायद गॉड प्लान और प्लस मेरा प्लान जो है ये सफल हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको कोई वचन दिया है तो आप उसी रीति से वचन को फॉलो करें, ना कि अलग अपने प्लान को बीच में ऐड कर दें। हालेलुया। अगर किसी परमेश्वर के दास ने आपको कोई कमांड की है कि आपने ये वाला काम करना है, तो आपने उसी रीति से करना है जैसा परमेश्वर कहते हैं। सोचिए कि जो गेजी था उसको कमांड दी, एक वचन दिया गया कि जा ये सोटी ले और उस बच्चे पर लगाना, तो वो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। मगर तूने एक काम करना है कि तूने किसी से जाते वक्त बात नहीं करनी, किसी से सलाम नहीं करना। सोचिए कि जब गेजी वहां पर पहुंचा तो उसने जब सोटी लगाई तो वो बच्चा जीवित नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उसने उस कमांड को पूरा नहीं किया जो एलीशा ने उसे दी हुई थी, जो वचन उसको दिया हुआ था। तो वो क्या हुआ, गेजी जो है उस बच्चे को जीवित नहीं कर पाया। आज भी ऐसे ही लोग होते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी होती है, उनके लिए प्रोफेसी होती है, उसके लिए वचन होता है, परमेश्वर उनको गाइड करता है कि तूने ऐसा करना है, मगर वो क्या करते हैं, अपने प्लान को बीच में घुसा देते हैं और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में वो वाला काम क्यों नहीं किया। हालेलुया। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के राइट प्लान में घुसने की। अगर परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैंने तुझे कहा वैसा ही तू कर, तो आपको वैसा ही करने पड़ेगा। उसमें अपने प्लान या अपनी इच्छा को मत घुसेड़िए, तब आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग आएगी, तब आप जो है आपकी ग्रोथ होने पाएगी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी में किसी, मान लिया हम किसी चर्च में जाते हैं, किसी पास्टर ने आपको वचन दिया, कमांड की, मगर आपने उसमें ऐड कर दिया अपने प्लान को, अपने तरीके से पूरा करना चाहा, तो वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा ही जो परमेश्वर के दास हैं, जो बाइबल बताती है
जो वचन आपको बताता है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताते हैं, जिस रीति से बताता है और जिस तरीके से आपको करने के लिए कहता है कि आप वैसा ही करें, तब वो आशीष आपकी ज़िंदगी में जल्दी आएगी। वो बरकत वो सदा की होगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगी आज की वचन, और इस वचन के द्वारा आप आशीष और बरकत देखेंगे अपनी लाइफ में। और आज के बाद आप गॉड प्लान में अपने प्लान को नहीं घुसाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम में मैं ख़त्म करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और जहाँ इस मीटिंग को बाद में देखेंगे, आपका पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे। हर एक बंधन, हर एक जुआ इन्हें तोड़ के इन्हें आज़ाद करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जिस प्लान में आप इन्हें घुसाना चाहते हैं उस प्लान में घुस जाए, अपने प्लान को कभी ऐड ना करने पाए इसमें पिता परमेश्वर। आपके कहे वचनों पर चलने पाए पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक जुआ तोड़ के इन्हें आज़ाद करे। मैं देख रहा हूँ आत्मा में गिल्टियों को जाते हुए, आपके शरीर से मैं देख रहा हूँ कि आपके शरीर में बहुत सारी गिल्टियाँ हैं, और परमेश्वर आपको हील कर रहा है, चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एक जख्म को जो 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 लेग पर है, जो लात पर है, हालेलुया, उस जख्म को देख रहा हूँ। परमेश्वर आपको आज हील कर रहा है, चंगा कर रहा है, आज़ाद कर रहा है। विश्वास करें, परमेश्वर आपको हील कर चुका है, छू चुका है। परमेश्वर की दया आप पर हो चुकी है। रबोशी खारा बारा बाला बखोरो न कुंदे दिखे रे बेरे बेले बखोरो न को सीखा न मकुंदे दिखे रे बेरे 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 जिंदा न महावन मन मखोरो न कुंदे दिखे रे बेरे 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 बेरे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, हर एक बंधन, हर एक जुआ तोड़ के इन्हें आजाद कर दे पिता परमेश्वर। इनके बोझ को आप खुद उठाएं पिता परमेश्वर, और अपने हल्के बोझ को इनको दे दीजिए पिता परमेश्वर। आज के बाद पिता परमेश्वर जी आपके प्लान को पूरा करने पाए, आपके वचन को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। और बहुत शाखारा बारा बाला बखोरो नको सीखा ना मखुंदे लेके दे बेरे 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 बेरे। मैं देख रहा हूँ आत्मा में इन्फेक्शन को जाते हुए, पेट की इन्फेक्शन को, गले की इन्फेक्शन को जाते हुए, इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर के साथ मैं भेजता हूँ इस ब्लेसिंग को। आप हील हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर आपको हील कर चुका है। आपके गले की इन्फेक्शन जा चुकी है, आपके पेट की इन्फेक्शन जा चुकी है। मैं देख रहा हूँ बालों में जैसे कीड़ा लग जाता है, जो जख्म है, मैं देख रहा हूँ सिर पे। परमेश्वर आज आपको हील कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। आज की इस प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। आप जो है हील हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। मगर एक बात को याद रखना है, परमेश्वर से दूर मत होना, परमेश्वर की बातों को जानना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है, परमेश्वर में बढ़ना है। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। रबो शिखारा बारा बाला बखोरो नको सीखा ना मकुंद लेके रे बेरे बेरे बे जिंदा न मखावा न मखोरो नको। मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर आपके गर्भ को छू रहा है, आपको आजाद कर रहा है। और सोलियां बाहर आते हुए मैं देख रहा हूँ आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा मुझको बता रहा है कि वो एक लेडी के गर्भ को छू रहा है, वो उनको बेबी से ब्लेस करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर के साथ मैं रिलीज करता हूँ इस पावर को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूँ एक जुआरी को, वो बहुत जुआ खेलता है, मैं देख रहा हूँ। और परमेश्वर का आत्मा आज आपको हील कर रहा है, आपको टच कर रहा है, छू रहा है, आप आज़ाद हो रहे हैं। आज के बाद आपकी लाइफ में जो जुए का आत्मा काम नहीं करेगा, जो दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त मैं देख रहा हूँ आत्मा में आपका जो जुआ है वो टूट रहा है। आज के बाद आप जुए में नहीं जाएंगे, आप जुआ नहीं खेलेंगे। जब आप जुए में जाने लगेंगे, परमेश्वर आपको कान पकड़कर वहां से लेकर आएगा। मैं आपको सच कहता हूँ, आप जो है इस चीज को छोड़ पाएंगे आसानी से इन द नेम ऑफ जीसस। रबो शखरा बाला बाला बखोरो नको सीखाना मखुंदे लेके रे बे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूँ एक लड़के को, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो जैसे योगा करते हैं, वो फिटनेस क्लासेस लगाता है, और परमेश्वर उसे की ग्रोथ को बता रहे हैं। परमेश्वर आज से उसकी ग्रोथ को कर रहे हैं। परमेश्वर
उसकी लाइफ में बड़ा कार्य करेंगे। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि परमेश्वर उसको लोग दे रहे हैं, उसके बिजनेस को, उसके काम को बढ़ा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं रिलीज करता हूँ उस ब्लेसिंग को। परमेश्वर का आत्मा वहां पर मौजूद है। परमेश्वर आपको टच कर रहा है, हील कर रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि परमेश्वर आपको जो है बड़ी रीति से लोगों को देगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन में बने रहना और इस प्लान में बने रहना जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से दूर मत होना, बाइबल से दूर मत होना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना अपनी लाइफ में। रबो शखारा बाला बाला बखून ता ये खरे बेरे बेरे बे जिंदा न महावन मन मखुरो न खुन दिगे दे बेरे 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 बे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, हर एक बीमार जो है वो यीशु के नाम में हील हो जाए पिता परमेश्वर। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग घर में हैं, बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके बिस्तर चंगाई के बिस्तर में बदल जाए पिता परमेश्वर। हील हो जाए, चंगे हो जाए। मैं देख रहा हूँ आत्मा में एक व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, उससे चला नहीं जा रहा। उठ चल, परमेश्वर आपको फायर के साथ बढ़ रहा है। आज आप उठेंगे और चलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। रबो शखरा बाला बाला बखरो नखुंदे लेके रेबे। चलो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। उठ खड़ा हो और चल। मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर आपको हील कर चुका है, चंगा कर चुका है। आपका शिकंजा छूट गया है। आपके वो शिकंजा वो जैसे लगा हुआ था है कि कुछ लोग स्टैंड वाला शिकंजा होता है, आपके हाथों में वो शिकंजा नहीं है। आपके पास जो एक हाथ में जो छड़ी की टैप जो शिकंजा होता है, मैं उसको देख रहा हूँ आत्मा में। परमेश्वर आपको छू रहा है। आज के बाद आप हील हो चुके हैं। आप अपने शिकंजे को छोड़ेंगे और इस मीटिंग के बाद आप बड़ी टेस्टमनी के साथ हमारे बीच में आएंगे। और बहुत शिकारा वाला वाला बखोर रखो सीखा ना मखुंद लिखे रे जिंदा न महावन मन मखोर नखुंद लिखे रे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर इन्हें आजाद करे, इन्हें हील करे, इन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक जुआ तोड़ के इन्हें आजाद कर रहे पिता परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर मौजूद है, मेरे परमेश्वर का आत्मा मुझको गाइड कर रहा है, मेरे को बता रहा है कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को नया काम दे रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर के साथ रिलीज करें। कोई भी कोरोना हो, जो मर्जी वायरस हो, वो आपको बढ़ने से नहीं रोक पाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आप देखेंगे अपनी लाइफ में काम होता हुआ परमेश्वर का, आप देखेंगे परमेश्वर की इस योजना को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ। मैं देख रहा हूँ आपकी ग्रोथ को परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। आपको आत्मिक उन्नति में परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी रीति से, मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि परमेश्वर इस रीति से अब तैयार करेगा अपनी कलीसिया को, अपने दासों को, अपने जोधे को। जो परमेश्वर का प्लान है, जो लास्ट प्लान है परमेश्वर का इस लास्ट समय पर, उस रीति से वही सर्वेंट, वही दास जो है अब उठेंगे और परमेश्वर के कामों को करेंगे। देखेंगे हम बड़ी बेदारी को अपनी लाइफ में होता हुआ, अपने घराने में, अपने गाँव में, अपने देशों में। मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें हील कर चुका हूँ, उन्हें चंगा कर रहा हूँ, उन्हें मस्सा कर चुका हूँ उनके द्वारा लोगों को। रबो शखरा बाला बखुंदे लिखे रे बेरे बेरे बे जिंदा न महावन मन मखोर न कुंदे लिखे रे बे। बड़ी बदारी को मैं देख रहा हूँ और देशों में भी, इंडिया में भी। और इसके बाद, इस मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी आने वाली है हमारे बीच में इन द नेम ऑफ जीसस। और बहुत शखना मन मखुंदे लिखे रे बेरे 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 बे जिंदा न महावन मन मखोर न कुंदे लिखे रे बे। प्रभु यीशु आपका दया का हाथ इन पर आए, इन्हें आजाद करे, चंगा करे। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरे को आपके कमेंट पता नहीं क्यों नहीं शो करते, मगर मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने इस मीटिंग को सुना है, जब बाद में सुनेंगे आप बड़ी ग्रेस में जाएंगे। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि परमेश्वर का राइट प्लान आपके लिए क्या है, कैसे आप परमेश्वर के प्लान में चल सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में दे सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज से आपकी ज़िंदगी में उसी प्लान को देगा जो आप जो है
उसमें घुस पाएँ, उसमें चल पाएँ। हालेलुया। मगर अपने प्लान को उसमें ऐड नहीं करना और परमेश्वर की बरकत को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत मिले। परमेश्वर आपको जल्दी ही टेस्टमनी के साथ खड़ा कर रहा है। और इस मीटिंग के बाद हम देखेंगे, इस मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों को जो मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, जो मेरे से रास्ता करेंगे, वो बताएंगे कि हाँ परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में आज की मीटिंग के बाद ये वाला काम किया, हमें हील किया, हमें चंगा किया। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि इस मीटिंग की बहुत सारी टेस्टमनी आने वाली है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के प्लान में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।